अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने सन नंबर का वाला बताया था क्लास में, हम्म। तो महाराज ने बताया कि ये मतलब प्रभुपाद ने बताया कि मतलब हमारे बच्चे जो मतलब अभी जो हमें एजुकेशन मिल रही है वो सन नंबर वाली इंस्टीट्यूट में मिल रही है हम्म। लगभग, मतलब 99%। पहले तो कम से कम ये बेसिक नॉलेज तो रहती थी कि आई एम नॉट दिस बॉडी। जो हम्म। मतलब पहले के जो डिमोनिक सिविलाइजेशन भी थी उसमें बेसिक नॉलेज तो एग्जिस्ट करती थी। अभी वो यस। बेसिक नॉलेज भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी यस। इस जैसे ये वाली जो तो जो चैप्टर हमने अभी पढ़े हैं उसको हम अपने जो अभी जो कल्चर दे रहे हैं बच्चों को, उसको हम अभी कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रभु जी, इस पे थोड़ा सा। यस प्रभु जी, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अभी जो कल्चर दे रहे हैं बच्चों को, वो तो प्रैक्टिकली हम षण नंबर को वाला ही कल्चर दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे इसके लिए गुरुकुल आरंभ किए थे, ऑल दो वो मूवमेंट बहुत इफेक्टिव तरीके से इंडिया में कभी हो नहीं पाया बहुत सारे कारणों से। तो बेसिकली जो हम कर सकते हैं वो घर पे होम स्कूलिंग करके कर सकते हैं। कारुद्धा देवी दासी माता जी हैं, श्रील प्रभुपाद की शिष्या हैं, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, वो वेस्ट में रहती थी यूरोप में, और अपने दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग किया उन्होंने। और दोनों बहुत बाद में, जब एक होम स्कूलिंग का एक ड्यूरेशन रहता है वहाँ अलाउड है, उसके बाद आपको एक तरह के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जा सकते हो। उनमें से जो एक उनके पुत्र हैं वो कैम्ब्रिज के बाद में यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर बने होम स्कूलिंग करके। और उन्होंने क्या होम स्कूलिंग किया था, केवल वो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते थे, पर्पस पढ़ते थे। जब वो क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए एक ऐसे लिखना पड़ता है, जब उन्होंने वो ऐसे लिख के भेजा तो वहाँ के जो टीचर्स थे जो चेक कर रहे थे, वो बोलते कि इतने डिफिकल्ट शब्द कैसे आते हैं तुमको। तो उन्होंने बोला ये सब तो हमारे लिए रूटीन शब्द हैं, ट्रांसीडेंटल प्रभुपाद के हर परपट में रहता है, लेकिन आम लोगों के लिए ट्रांसीडेंटल ही बहुत भारी शब्द है। तो उनकी माता जी ने एक बुक भी लिखी है, होम स्कूलिंग कृष्णा किड्स। वो बुक, अगर हम सीरियस है अपने बच्चों को कुछ करने के लिए, तो हमें वो बुक पढ़ना चाहिए। उस बुक से बहुत सारी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं जितनी पॉसिबल है। इनफैक्ट उन्होंने भागवतम के ऊपर पूरी सीरीज भी लिखी है जो बच्चों के लिए है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, जैसे वो अपने बच्चों को भागवत से पढ़ाती थी, वो सब उन्होंने इंक्लूड करके सीरीज ऑफ बुक्स लिखी है। 7-8 बुक्स अभी तक उनकी आई हैं उसके बारे में। एक कंपाइलेशन है एसेस का, जिसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए घर पर, या कृष्णा कॉन्शियस किड्स को कैसे रेस किया जाए, इसके बारे में इस्कॉन कितना सीरियस है। उन्होंने पूरे एक इतना मोटा एक कंपेंडियम बनाया है। वो बुक आप पढ़ो तो उसमें महाराज का भी एक सेशन है उसके अंदर, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया कि कैसे बच्चों को किस एज में क्या चीज़ करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने उसमें गेम्स तक इंक्लूड किए कि क्या कृष्णा कॉन्शियस गेम्स हो सकते हैं। So there are resources available, but only thing is we have to give time, we have to plan it well, कि उनका रूटीन का एजुकेशन जो उनके भरण पोषण के लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ हम कितना इसको कर सकते हैं, कितना हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं। फिर एक हर बच्चे की अपनी एक डेस्टिनी और जर्नी है, हम किसी के मास्टर कंट्रोलर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये सब करेंगे तो अच्छा ही करेगा। बेस्ट ऑफ द घरों में जहाँ पे पूरा कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट है, वहाँ के बच्चे भी जो है गड़बड़ हो जाते हैं टीनेज होते होते। और बहुत सारे हमारे आसपास एग्जाम्पल है जिनके घरों में कोई माहौल नहीं था, लेकिन वो भक्तों के संग में आए और डिवोटी बन गए। तो प्रैक्टिकली ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब तरीके आप अपनाओगे तो कुछ अच्छा ही होगा हमेशा, लेकिन ये कह सकते हैं कि अपना प्रयास हम करें, आखिरी में हमें रिग्रेट नहीं हो कि हमने टाइम पे बच्चों को सही चीज़ नहीं सिखाई। तो दिस इज़ द वे आउट। और हमको ये तो कम से कम अवेयरनेस रखनी चाहिए कि बाहर की एजुकेशन उनको खाना पानी दे देगी, लेकिन एक्चुअली उनको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। सेटिस्फेक्शन तो जैसे हमको यहाँ आके मिला, ऐसे उनको भी कोई स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करके मिलेगा।
इस बात के लिए एडमेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं हम जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बच्चा वही ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा, वही तरीका। कोई भी प्रामाणिक तरीके से उसका जो का जहाँ ठहराव हो जाए भक्ति का, जो उसकी सुकृतियाँ हों। लेकिन हम घर में एक अच्छा माहौल दे सकते हैं ताकि वो अगर भटके भी तो अंत में सब जगह भटक लेगा, लेकिन उसको वो सेटिस्फेक्शन जब नहीं मिलेगा, तो जब वो समझदार होगा, टीनेज हार्मोन्स जब डाउन हो जाएंगे उसके, तो वो भटक भटक के घूम फिर के वापस आ जाएगा, बोले यही सबसे सही है, इसी को करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द वे आउट। पॉजिटिव ना हो के फैसिलिटेटर बन के हम जितना उनके लिए कर सकें टाइम कंस्ट्रेंट्स में, उतना करना चाहिए। बट मैं उस चीज़ के बहुत फेवर में नहीं रहता पर्सनली कि आप उनकी रूटीन एजुकेशन बंद करा दो और उनको टोटली आप जो है वो स्क्रिप्चरल बेस्ड एजुकेशन में डालो, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है। और वो फिर आपका बच्चा अगर एक टाइम के बाद में रियलाइज़ करता है कि उसको इस लाइन में आगे नहीं बढ़ना है, तो वो कहीं का नहीं रहता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसलिए हमेशा बैलेंस करके चलना कि उनका स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और उनका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ये भी बना रहे, लेकिन साथ में उनकी वैल्यूज़ भी बनी रहे। और इसके लिए संडे को बहुत अच्छा माता जीज लेती हैं क्लासेस, आई थिंक ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ वन वे आउट। उनका एक पीयर ग्रुप कुछ बना सकते हैं जहाँ वो एक दूसरे से इंस्पायर हों, ये भी एक अच्छा तरीका है। या घर में हम कोई स्क्रिप्चर बेस्ड स्टडी कर सकते हैं रेगुलरली। Whatever is feasible, whatever is acceptable by everyone at home should be done. आप कुछ ऐड करेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा नहीं, ये सही है प्रभु जी। और वो प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइफ में देख के भी ज्यादा समझ में आता है, जो आप जैसे बता रहे मंदिर में आप भी जो दे रहे हैं टीचिंग्स, और भी जो हमारे कॉन्ग्रीगेशन में जो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं, वो जैसे संजय नामदेव प्रभु जी भी अच्छे एग्जाम्पल हैं, टोटा गोपीनाथ प्रभु जी, आप भी खुद भी, तो वो पॉजिटिव भी बहुत मतलब है ही। और फिर जो उसकी डेस्टिनी होगी, हालांकि भक्ति में डेस्टिनी का रोल नहीं है, लेकिन हम अच्छा माहौल देंगे तो ऑब्वियसली वो सुकृति इकट्ठी होते होते कभी ना कभी तो फ्रुक्टिफाई हो ही जाएगी। यस 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 प्रभु जी, वेरी राइट। प्रवीण प्रभु जी कुछ ऐड करेंगे अपनी तरफ से? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जो कहते हो ऑलरेडी पूर्ण होता है, तो पूर्ण में कुछ जोड़ने से वो और परफेक्ट आने संपूर्ण हो जाएगा, वो संपूर्ण हो जाएगा वो। आप उसको जो संपूर्ण कर दीजिए। अंकित प्रभु जी का जो प्रश्न था, उस पर मेरा दृष्टि थोड़ा, मुझे लगता है कि पांचवें फिफ्थ कैंटो में फिफ्थ चैप्टर का 18th श्लोक है, वो प्रभु जी उस पर बात कर रहे हैं बेसिकली। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् स्वजनो सस्यात् जननी न सस्यात्। मोचे सोते तुम। तो ये वाला जो बात है वो, क्योंकि जो अभी आप दोनों ने डिस्कस किया बिल्कुल है कि हम उसको किसी का डेस्टिनी नहीं बदल सकते, हम तो नहीं बदल सकते। वो इच्छा से व्यक्ति अपना डेस्टिनी चेंज कर सकता है, अगर उसका इच्छा है, भगवत प्राप्ति का इच्छा है तो। लेकिन वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो आप बात कर रहे थे वो है कि वातावरण घर पे रहना चाहिए कम से कम। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जैसे एक शब्द है ना, निर्माता। तो निर्माता मतलब जो निर्माण करने वाला है, पर इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो है वो माता शब्द छिपा हुआ है। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि निर्पिता, निर्दादा। माता इसलिए है क्योंकि माँ ही बना सकती है। तो माँ जो है वो अगर इसमें इन्वॉल्व हो, और वो घर में भक्ति का इन्वॉल्वमेंट माँ ही रख सकते हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। हम जो करते हैं, मेरी वाइफ वो पीडियाटिशियन है, तो वो ये बात मुझसे हमेशा बोलती है कि द चाइल्ड दे लर्न व्हाट यू डू। अगर आप उनको प्रीच करोगे तो वो प्रीचिंग नहीं लेते, डोंट दे अंडरस्टैंड। लर्न बाय सीइंग नॉट बाय लिसनिंग। तो वो जो आप कर रहे होते हैं उसको फॉलो करते हैं। कभी एग्जाम्पल में भी सेट करते हैं, हम लोग भी यही है। हम लोग अपने पेरेंट्स की बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। दूसरा जो अंकित लोग कह रहे थे लास्ट में कहा उन्होंने, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वी शुड हैव
बंच ऑफ एग्जाम्पल्स, जो अच्छे लोग हैं, जो पोजीशन भी अच्छा है। अच्छे लोग तो कैरेक्टर से अच्छे, डेवोटीज तो सारे कैरेक्टर से अच्छे हो गए, लेकिन वो समाज में पोजीशन अच्छा है, तो वो एक अच्छा उदाहरण होता है कि उनको अगर कुछ भी बनना है तो वो एक डिवोटी का एग्जाम्पल लेकर के अगर उनको बात करें, कि भाई ये आप देखो, ये तो पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं पर डिवोशन करते हैं, ये ऐसे हैं तो, ये डीएम हैं तो डिवोशन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है डिवोशनल है, तो वो फिर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आता है, क्योंकि वो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उनका वेशभूषा जो नॉर्मली टेम्पल में देख रहे हैं, गुरुकुल में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि मैक्सिमम लोग वेशभूषा, बातचीत, उसका तरीका, उस पर बात कर रहे होते हैं। जो टेक्स्ट है उसमें भी, जो अभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट चल रहे हैं आईसीएससी में चाहे सीबीएसई में, सीबीएसई में भी मैं तो अभी देख रहा हूँ कि हमारे टाइम से डिटोरेशन है। पहले पंचतंत्र की काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड थी, कुछ कुछ शास्त्र थे। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो सीबीएसई बोर्ड में महाभारत, संक्षिप्त महाभारत 7th क्लास के करिकुलम में था, और यस। 6th क्लास में अभी तो संक्षिप्त बेसिर पैर की कहानियां हैं ना। जिनका तो अब कुछ सेंस ही नहीं निकलता है, मतलब अब आप टीचिंग भी ड्राइव करने जाओगे तो कुछ नहीं है उनमें। कुछ नहीं है, अब वो मतलब फैशन में जैसे भी कर लिया है, तो समहाउ हमको वो चीज वापस देनी पड़ेगी अपने घर पे। इसलिए बहुत अच्छा है, जैसे अमर चित्र कथा है। जैसे एग्जैक्टली। महाराज ने भी तुलसी बुक से बहुत सारी बच्चों के लिए, गौरांग दर्शन प्रभु जी ने बहुत सुंदर 3 सेट निकाले बुक्स के, भागवत की वो पिक्चर वाली स्टोरीज बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल उनमें है। बॉक्सेस में उन्होंने टीचिंग्स भी दी हुई है, बहुत बढ़िया बुक्स है। इनफैक्ट तुलसी पब्लिकेशन बहुत काम कर रहा है इस पर बहुत बहुत ज्यादा। आई हैव अ लॉट ऑफ। कॉमिक्स भी निकाली उन्होंने, हाँ कॉमिक्स भी निकाली, चैतन्य महाप्रभु की तो पूरी कॉमिक्स सीरीज निकाल दी। अच्छे से भक्ति अपने विनोद ठाकुर महाराज की कॉमिक्स निकाल दी उन्होंने, मतलब बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स। दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आप वृंदावन मंदिर भी जाओ तो और भी पब्लिकेशंस एंड डिवोटीज के, जो आप वो अंदर वाली शॉप पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, रियली। हम लोग स्टोरी बुक्स भी हैं। वहां से वो कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अ, गीता प्रेस ने, हम्म। पहले गीता प्रेस में, गीता प्रेस की एक बहुत अच्छी बुक आती है जिसमें वो बच्चों के लिए शिक्षा वाली स्टोरीज हैं, वो 2-2 पेज अभी की। अभी तो क्या, मेरा तो गीता प्रेस से बहुत घनिष्ठ हम्म। संबंध है, हम्म। तो इसलिए अब आप जाके देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही चीपर, मतलब 15 रुपीज में आपको कलरफुल बुक मिल जाएगी। जैसे उन्होंने अभी एक बुक निकाली, रामायण के प्रमुख पात्र, उसमें कलरिंग बुक है। कलर्ड है वो, मतलब अच्छा, ओके। जीएस पेपर्स कलर्ड, 15 रुपीज ओनली, अच्छा। चीपर है। तो जैसे हम्म। मैं तो क्या है, बल्क में परचेज करता हूँ, जब कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे रहते हैं। जैसे कृष्ण है तो उनके अलग अलग नाम, नंद हम्म। नंदन अलग बुक है, गोपाल, अच्छा। हाँ, गोपाल कृष्ण अलग बुक है, मैंने देखी है। ये अच्छी। अलग है। हम्म। तो मतलब इस तरह से उन्होंने काफी, अभी पहले नहीं था ये जस्ट रिसेंटली 2-3 ईयर्स में हम्म। बहुत कुछ लेके आए हैं। हनुमान कैरेक्टर कोई सीधे लेके आ गए, तो हम हम्म। सब इनको ऐसे कर सकते हैं कि, और तीसरा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, घर में टेलीविजन सबके चलता है, चाहे वो हम्म। इतना ही किस लेवल पे क्यों ना हो, इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम्म। अगर हम एज ए डिवोटी एक प्रोग्राम देखें, हमको देखना शुरू करें, डिवोशनल, जिसमें डिवोशनल सर्विस की बात हो रही हो, वो बिल्कुल एकदम वैसा नहीं होना चाहिए कि जैसे भागवतम की क्लास चल रही हो और मैं टीवी पे चला दी, हम्म। नोबडी इज हम्म। इंटरेस्टेड। लेकिन इस टाइप का कुछ, मतलब हमको डेलिब्रेट करना पड़ेगा, हम्म। तो वो फिर सबके लिए यूजफुल होने लगता है, दे बिकम यूज टू लिसन टू दैट, ऐसा कुछ एक्टिविटी चल रहा है। हाँ, जैसे कोविड में रामायण का Correct, रीटेलीकास्ट हो रहा था, correct, है ना, समथिंग तो लाइक। उससे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। फिर वो एक रहता है क्वेश्चन जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम, कई बार होता है कि हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं आते थे, क्योंकि वो एक पद्धति थी और चल रही थी, भगवान शिव ऐसे क्यों हैं, भगवान हम्म। शिव एड़े ही क्यों खड़े होते हैं, हम्म। क्वेश्चंस, वो हम्म। क्वेश्चन हम खुद ही कभी क्रिएट करें और उस पर डिस्कस करें कि तुमने देखा, डिड यू ऑब्जर्व कि उनके हाथ में धनुष है, उनके हाथ में बंसी है, ठीक है, हम्म। जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो वो उससे क्या होता है कि जब उनकी श्रद्धा पे चोट करने के लिए कोई क्वेश्चन करेगा, हम्म। तो आंसर दीज थिंग। दे आर प्रिपेयर्ड। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है एक्चुअली।
क्योंकि रिचुअल्स सिखाने से रिचुअल कर तो लेते हैं वो, उससे जो उनको आएगी भी, पार आएगी कि वो कुछ करें, लेकिन जब वो चोट करेगा तो डिफेंड नहीं कर पाते। और ऐसे में वो मैंने बहुत परिवारों के बच्चों को देखा जो अपने साथी भी हैं, आगे भी देखा, तो वो उनके फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, पहले करते थे, लेकिन वो बाहर गए तो फिर वो इंडल्ज हो गए बहुत सारी चीजों में, उसके बाद अपने धर्म धर्म को ही गाली देना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा। ये जो एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा है। आप किसी भी भगवान की बात करोगे तो दे हैव 10 क्वेश्चंस रेडी कि आप बताओ ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। हमको मतलब उनको डिफेंड करने के लिए एटलीस्ट, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये मोस्टली जो मुझे लगता है बॉयज और गर्ल्स दोनों को डिफरेंटली प्रीच करने की जरूरत है इसमें। क्योंकि हुँ, इनके लिए जो गर्ल्स हैं, अभी मेरे पास में एक माता जी आए थे, इस्कॉन साइड से ही है हमारे यहाँ पे, तो शी इज डीलिंग विद गर्ल्स हॉस्टल्स एंड फोस्टर होम्स, ऐसे हुँ। वहाँ पे इतना ज्यादा अंदर तक चीजें हैं। करप्शन है, सही बात हाँ, है। छोटे छोटे सिटीज में है और छोटे हुँ, बच्चों में, तो और वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो सेलिब्रिटीज को देख के इंस्पायर्ड होते हैं वो। हुँ, घर का इस टाइम में शॉर्ट से लेकर मोबाइल तो एक ऐसी चीज है जो पूरा, हुँ। अगर कहा जाए तो पैकेज में मोबाइल में है, ज्यादा चीजें जो जो माया का पैकेज। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हथियार है कोई कलयुग का इस समय तो वो मोबाइल है, तो वो सब जगह अवेलेबल है छोटे छोटे बच्चों को। पेरेंट्स तो अपने काम को कम करने के लिए बच्चों को दे पकड़ा दे रहे देते हैं मोबाइल। हाँ। हैं। 1 महीने का बच्चा है वो भी मोबाइल देख रहा है, कहाँ से शुरू होता देख रहा है। आजकल तो पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को। है पेरेंट्स को भी मोबाइल मोबाइल दिखा देते हैं, वो छोटा बच्चा स्क्रॉल करता रहता है। करता छोटा है। बच्चा कुछ महीनों का, उसका स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे है दिन का। Exactly। तो इन सब चीजों को मतलब एक थोड़ा सा अगर हम उसको दृष्टि में रखेंगे, इन पे डिस्कशन मंदिर के फोरम में भी जरूरी है। लोग हुँ, आइसोलेटेड डिस्कशन करते हैं, बड़े हुँ। टीचर्स आते हैं तो वो हमेशा बड़ी बड़े बात, टॉपिक्स लेते बड़े हैं। टॉपिक्स लेते हैं, लेकिन हमने एक बार पेरेंटिंग पे किया था, आपको याद होगा। हाँ मुझे खूब अच्छे से याद है, मुझे याद है। तो वो मतलब डेफिनेटली दिस इज द नीड, इसके लिए हमको एक अलग लेवल पे अलग ढंग से बात करनी चाहिए। करनी और चाहिए क्योंकि बेसिकली अगर कोई बोले कि ये जो आज के 3 चैप्टर है इससे टेक होम क्या है, तो वो यही है कि शंड एजुकेशन से कैसे बचाना है बच्चों को। एग्जैक्टली दैट्स बिकॉज ऑल। अब बच्चा हर कोई तो प्रहलाद महाराज जैसा एलिवेटेड सोल नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रभु जी मतलब उसमें देखिए दोनों एग्जाम्पल हैं। प्रहलाद महाराज जैसा एलिवेटेड सोल हर बच्चा नहीं है, लेकिन हुँ। प्रहलाद महाराज के होने से बाकी होने से कितना फ़र्क पड़ता है, बाकी बच्चे घेर के सुन रहे हैं उनको। यस। एक जो है अमरेंद्र प्रभु जैसा डिवोटी, बालक डिवोटी, डिवोटी। हाँ, सही कितने बात है। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता कितने है। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो, गौरांग दर्शन प्रभु, गौरांग प्रभु, राधे श्याम प्रभु, मतलब ये तो तो जेम्स हैं। ये है कि छोटी एज से वो एक एग्जाम्पल की तरह आ सकते हैं, उनको बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बड़े, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। मैं देखता हूँ मतलब टेम्पल में प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं, उनसे कुछ फीस दिलवा दिया जाता है, वो डांस वांस करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन वो क्या लगता है कि वो उतने पोर्शन तक उतने पोर्शन तक है, वो फेस्टिवल पे स्टेज पे आने के लिए बने हैं बस। लेकिन दिन भर उनकी सोच क्या है, वो हाँ, कौन देख रहा है, क्या करें, वो कौन देख रहा है। यस। ये तो इसलिए बड़ा वो सडनली फिर जब वो रिबेलियस होते हैं, जो कि नेचुरली होता है हर आदमी, तो पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को, बोलते हैं ये क्या हो गया। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल बात है कि हर बच्चा रिबेलियस होने वाला है उस एज पे। होगा ही कोई होगा, कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। अब होगा ही होगा। आप कितना उसको मेंटली पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। हाँ, ये सबसे मतलब सबसे इनफैक्ट इसके इम्पोर्टेंट लिए बात। एक बहुत अच्छी बुक भी है, ऑल्दो वो नॉन डिवोटीज के द्वारा लिखी हुई बुक है, लेकिन पॉजिटिव टीनेजर करके बहुत ब्यूटीफुल बुक है। well, that is one book which you can give to your kids when they are turning 11-12 year age. Give them to read it. It answers lot of queries, questions. इसमें मेरा एक कमेंट है ब्रजी, एक्चुअली क्या हो गया कि दिस वाज आवर हैबिट टू रीड, Yeah. इज नॉट देयर हैबिट टू रीड। Hmm. अभी वो लोग मतलब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन Hmm. आप रीडिंग के लिए बोलोगे तो Hmm.
बट आई थिंक वो उसमें वही बात है, अगर आप पढ़ रहे हो, घर में पढ़ाई का माहौल रखे हो, 2-4 शेल्फ भर के किताबें हैं, तो शायद पढ़ेंगे वो भी। वही जी, बात है। हमको हम खुद इम्पोर्टेंस दिखाएं ना कि जैसे कि हम आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, वो होता क्या है कि आप ऑफिस का काम घर ले आते हैं, हुँ, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या टीवी हुँ, चला रहे हैं, या हम लोग मान लीजिए प्रीचिंग के लिए भी मतलब हुँ, आई प्रिपेयर अ लॉट ऑफ पीपीटीज, यू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ, हुँ। यस, वी आर सीइंग कि मोस्टली वी आर वर्किंग विद दिस ऑन एंड गैजेट्स। वी आर फैसिनेटेड विद गैजेट्स ओनली। माय डॉटर बेटर पीपीटी देन मी, अच्छा। यस। एनिमेशन डाल देगी, वो बहुत सारा ऐसा कुछ कर लेती है, लेकिन द थिंग इज शी इज नॉट हैविंग दैट रीडिंग हैबिट जो हुँ, वो था कि देख करके, मतलब पहले दिन जब बुक्स आते थे तो हमारा हम लोग इंस्पायर्ड हो जाते थे बिल्कुल। हाँ। कहता था कि आक्रमण करो, हिंदी और इंग्लिश तो आज ही एक पढ़ के खत्म कर देंगे। आना चाहिए। तो वो वाला फीलिंग नहीं है। गए तो अमर कथा, ये बाल हंस ऐसी बुक्स रहती हाँ, बहुत अच्छी है। आजकल तो मैगज़ीन्स बंद हो गई। हैं, तो ये चीजें जो है वो क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं कर रहे हैं। हुँ, कोशिश ये करें कि जब लेके आए, मतलब मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं कर पाता हूँ, लेके ही हुँ, आता हूँ वहाँ पे जो काम कर हुँ, रहा हूँ वहाँ पे यहाँ भी करता हूँ, फिर आकर के ये सब कर रहा हूँ, मोस्टली गैजेट्स पे लगे होते हैं, बट मतलब वी नीड टू थिंक डायरेक्शन हुँ। मेरा। यस, यस, वेरी ट्रू। तो एक्चुअली आज के सत्र का सार यही है कि पेरेंटिंग के लेसन्स हम ले सकते हैं प्रहलाद महाराज से और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी प्रहलाद महाराज की जो नवदा भक्ति पे चर्चा है, वो तो बहुत गहरी बात है, और उस पे हमने एक-एक भक्ति के अंग पे, नवदा भक्ति के हमने 9-10 लेक्चर लिए थे। उस पे हम रेफ़र कर सकते हैं। बट अगर कोई स्पेसिफ़िक आप कमेंट करना चाहेंगे प्रभु जी, नवदा भक्ति के बारे में? स्पेशल कमेंट तो प्रभु जी देखिए क्या है कि आपने उस टाइम लिए थे, दे वर वंडरफुल लेक्चर्स, मैंने सारे अटेंड भी नहीं कर पाए थे, नो को नो, आई थिंक मैंने अच्छे पैसा थे। पर श्रवण श्रवण ये मेरा अपना फीलिंग है, अपना टेक है। श्रीमद् भगवद गीता में देखें तो आई थिंक 4 या 5 चैप्टर में भगवान ने इस बात को कहा, ध्यान से सुनो सुनो, हाँ, तच्छृणु, तच्छृणु। यस, यस। तो मतलब इसका मतलब है कि भगवान जो है वो भक्ति के किसी अंग को खुद भी हुँ, स्पेशल स्ट्रेस दे रहे हैं। वो स्पेशल स्ट्रेस है श्रवण पे। हुँ, श्रवण से ही बाकी अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। पुराना आदि में भी देखें तो एक पहला जो संडेज आता है, सूत सूतवाच चुआ है, हाँ, और उसके बाद में कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यस। क्या है वो ध्यान से सुनो। एंड ध्यान से सुनो, नौता भक्ति पे कई अटेंशन। सबरी जी को जो भगवान राम ने कही रामचरितमानस में भी, उसमें भी पहला सेंटेंस यही कहा है, ध्यान। अच्छा, ओके। तो मतलब भक्ति का उदय जो है वो श्रवण से ही है, ध्यान से सुनने से। ध्यान से सुनने से है। और इस प्रथम स्कंद के उस चैप्टर पे अगर हम लोग नजर डालें, अंकित हुँ, प्रभु ने कमेंट किया, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, यस। डेफिनेटली। तो वो हम देखेंगे ना तो सब जगह, मतलब श्रवण मार्ग से कैसे उदय होता है, भागवत पुराण इसको प्रथम स्कंद में ही क्लियर कर लेता है। हुँ, श्रवण मार्ग से भगवान की आवाज जाती, भगवान हृदय में परमात्मा हुँ, रहते, और वो उसको, तो वो मतलब मुझे ऐसा फीलिंग है कि जितना, और कोई भी व्यक्ति उतना ही अच्छा वक्ता बन सकता है, उतना ही अच्छा प्रीचर बन सकता है, जितना अच्छा वो सोचता है। पर वो श्रवण की कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो अंदर के भाव ही नहीं जागृत होते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भक्ति, नवधा भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो लगता है, जिससे आत्मनिवेदन तक जा सकते हैं, अल्टीमेटली तो जाना आत्मनिवेदन तक, हुँ, लेकिन श्रवण को क्रॉस करके नहीं जा सकते, श्रवण को तो हुँ, करना पड़ेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण, और सब में आपने ये बात लास्ट वाले लेक्चर में कही भी थी कि 9 के 9 अंग हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी एक अंग प्योरली रहे उसमें। मिक्स रहता है सब, तो आत्मनिवेदन तक में श्रवण मिक्स रहेगा। मिक्स रहेगा। यस, इज माय टेक ऑन दिस। यस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो अगर आज के सत्र से संबंधित कोई प्रश्न नहीं हो, तो मैं नंदनंदन प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें
एक रिवीजन कराएंगे पिछली बार की तरह, 3rd कैंटो के फर्स्ट चैप्टर्स का। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद। कैंटो 3 में चैप्टर 1 to 3 का है समराइजेशन की। कैंटो 3 विदुर मैत्रेय संवाद के लिए ही उसमें मेन बात भी है। जी। तो पहले क्या है कि पहले विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं यमुना के किनारे और उनसे 3 प्रश्न करते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, यदुकुल के महान योद्धा कैसे हैं और कुरु वंश का क्या हुआ। ये 3 प्रश्न वो उनसे करते हैं। तो भगवान है कि सब आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करें वही कृष्ण हैं। जैसे कर्मी ज्ञानी भक्त हैं, ये सभी को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण गुण है कि ये किसी और में नहीं है। जैसे कोई भी रोल मॉडल या सेलिब्रिटी होता है, उससे कुछ ही लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उससे कर्मी भी आकर्षित होते हैं और ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो भी भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। और भक्त तो हमेशा शुरू से ही भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसमें है कि भगवान इस जैसे कि हम लोग को एक कर्म बंधन में बंधे होते हैं, उस कारण से हमें इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। वो तो अपनी इच्छा से आते हैं। इसमें श्लोक था, न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो विजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है कि भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं। तो इसका है कि जैसे वो एक उदाहरण आपने दिया था कि जैसे कोई राजा जेल में जाता है तो वहाँ वो वहाँ की व्यवस्थाएं देखता है कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, जेल में कैसा है, कोई किसी को कोई इसमें क्या कुछ हम सुधार कर सकते हैं क्या, या अगर कोई कैदी के स्वभाव में अच्छाई आ रही है तो क्या हम उसे संसार में वापस भेज सकते हैं क्या। इस तरह से भगवान भी इस संसार में इस धरती पे यही देखने के लिए आते हैं और हम सभी को आकर्षित करने के लिए भी आते हैं। और इसके अलावा भगवान असुरों और दुष्कृतियों का संहार करने के लिए भी आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि भगवान इतना समय क्यों लेते हैं, जबकि वो इतने सर्वशक्तिमान हैं। तो ये असुरों या दुष्कृतियों को तुरंत विनाश कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है, किसी न किसी भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में ग्लोरीफाई करने के लिए, युद्ध के लिए करने के लिए उसे कहा था। तो भगवान के जो भी भक्त हैं, भगवान हमेशा चाहते हैं कि उसकी सबसे पहले उसकी प्रसिद्धि हो। तो इसी में यही बात इसमें विदुर जी के बारे में भी बताई गई है कि विदुर जी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के भाई हैं, दासी पुत्र हैं। और वो भगवान देखते हैं वो धृतराष्ट्र के जैसे नहीं है, और उस धृतराष्ट्र के जो भी राज्य में जितने भी अधिकारी लोग हैं उसमें से केवल यही उस पर प्रश्न उठाते हैं कि आप जो दुर्योधन का साथ दे रहे हो, ये एक दिन तो अपना विनाश तो करेगा ही, पूरे कुरु वंश का भी विनाश कर देगा। तो इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप इसे अपने राज्य से बाहर निकाल दो। तो इसमें ये बताते हैं कि विदुर जी तो स्वयं एक यमराज थे, लेकिन चूंकि जब वो इस धरती पे आए तो उनका यहाँ पे पावर कम कर दिया गया। तो जो भक्त होते हैं वो कभी भगवान से ये प्रश्न नहीं करते कि मैं ऐसे तो इतना शक्तिशाली था, लेकिन आपकी जब आप मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हैं तो मेरी शक्तियाँ क्यों कम कर दी हैं। तो वो कभी भगवान से ये प्रश्न नहीं करते, क्योंकि वो भगवान जिस तरह का आदेश करते हैं उस तरह की सेवा वो करते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो है उनका सीता जी की खोज में उनकी खोज की थी, और रामायण में उनका इतना महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जब वो महाभारत के समय में आते हैं तो पताका के ऊपर उनका एक उनका फोटो लगा है और वहाँ वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो वहाँ पे उनका बड़ा छोटा सा रोल दिया गया है। लेकिन यहाँ भी हनुमान जी कोई प्रश्न भगवान से नहीं करते हैं कि मुझे जब रामायण के समय में इतना महत्वपूर्ण रोल था तो अब मेरा रोल इतना क्यों छोटा कर दिया गया है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भगवान से इस तरह का प्रश्न नहीं करते कि अब मेरा रोल इतना क्यों छोटा कर दिया गया है। तो क्योंकि भगवान का ये प्रकृति का भी ये ऐसा रूल है कि जिसको पहले इम्पोर्टेंस दिया गया है धीरे धीरे उसका महत्ता कम कर दिया होते जाती है। जिसका इम्पोर्टेंस पहले कम है
उसको बाद में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं कि विदुर जी का जो अपमान होता है दुर्योधन के द्वारा, तो फिर वो दुर्योधन, चूंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसलिए वो दुर्योधन को कोई कटु शब्द नहीं कहते हैं, बल्कि वो उसे समझाते हैं कि तुम ये बुरे मार्ग को छोड़ दो। यहाँ पे क्या है कि, और वो धृतराष्ट्र को बताते भी हैं कि तुम ये सांप को दूध पिला रहे हो, एक ना एक दिन ये, और ये हमें डस लेगा और एक दिन पूरे कुरु वंश का और अपना भी नाश कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि विदुर जी पे जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही है, और दुर्योधन पर भगवान की महामाया जो बहिरंगा शक्ति काम कर रही है। तो जो अंतरंगा शक्ति काम करती है वो भक्त को प्रेरणा भी देती है कि अब आप, मतलब कि अब आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे, या इससे विषम परिस्थिति से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। इसमें वही प्रश्न आता है कि ये जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदुर जी ने इस विषम परिस्थिति को कैसे लिया। तो उन्होंने उसको इस तरह से लिया कि भले मेरा ये साम्राज्य, जो मेरा जो वैभव है यहाँ पे इस राज्य में, मैं यहाँ महामंत्री का पद जो मुझे प्राप्त है, मैं इस सबको छोड़कर मैं इस रास्ते चला जाऊंगा और मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा, ऐसा भगवान से उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ से वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। वहाँ वो किस तरह से अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे उसके बारे में विचार करने लगते हैं कि कैसे वो भगवान के सारी लीला स्थलियों का भ्रमण करेंगे, साधु संग करेंगे, ताकि उन्हें भगवान के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। इस तरह का उनका वो रहता है, उनका प्लानिंग इस तरह से रहता है कि मैं उस तरह से ऐसा करूंगा। तो वो विदुर जी क्या है, इसको एक इंसल्ट के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही के लिए में लेते हैं। तो हम लोग को भी इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अनप्लीजेंट सिचुएशन में भक्त कैसे कार्य करता है। तो तो वो उस समय जो भक्त है वो यही सोचता है कि ये विषम परिस्थिति, जो अनप्रेजेंट सिचुएशन है, वो कैसे उसको अपने भक्ति के लिए अनुकूल बना सकता है। और इसका उदाहरण जैसे आपने दिया था कि नारद जी थे, जब उनकी माँ की जब मृत्यु हो जाती है तब वो सोचते हैं कि अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा और भगवान से अपना जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करूंगा। तो यहाँ पे नारद जी ने भी इस अनप्रेजेंट सिचुएशन को ऐसे लिया कि कैसे मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी। विदुर जी ने भी इस अनप्लेजेंट सिचुएशन को ऐसे लिया कि कैसे मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी। और शिला प्रभुपाद जी ने भी इस विषम परिस्थिति को ऐसे लिया कि कैसे उनके भक्तों की भक्ति आगे बढ़ेगी। इसका एक उदाहरण आपने बताया था कि कैसे जीवू मंदिर बनने में कितनी शिला प्रभुपाद जी की कितनी दिक्कत आई थी, क्यों, लेकिन चूंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी और श्री श्री रास बिहारी जी से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आपका एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो उसी प्रॉमिस को वो पालन करते हुए क्योंकि कई बार उनके बारे में गलत पेपर में खबरें आई, पैम्पलेट बांटे गए, लेकिन कभी वो इस विश्वास से नहीं दिए कि भगवान से जो मुझे प्रॉमिस किया है वो मैं जरूर में भगवान जी का एक सुंदर मंदिर बनाऊंगा। यही उन्होंने, उनके जो शिष्य थे उनको भी उन्होंने यही प्रेरणा दी कि आप भी इसी पर कार्य करो। कोई भी विषम परिस्थिति आए तो उससे अपने को उस पर अपने पद से हटना नहीं है, बल्कि भगवान के लिए जो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें ये होता है कि विदुर जी जो तीर्थ यात्रा करते हैं तो उसमें उनके 30-35 वर्ष निकल जाते हैं। तो अब उन्हें वो पता नहीं कि पीछे उनके, चूंकि वो महाभारत के युद्ध वगैरह के बारे में उनको कुछ पता नहीं कि उस समय क्या हुआ था। तो उस समय वो क्या कहते हैं, वो उद्धव जी से मिलते हैं। तो उद्धव जी क्या है कि भगवान के ही पार्षद हैं, वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो उद्धव जी के बारे में भी आपने बताया था कि उद्धव जी भी काफी युवा हैं कृष्ण भगवान की तरह ही, और वो भी भगवान की लीलाएं सुन के बड़े हुए। जैसे शिला प्रभुपाद जी बचपन में रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी और वो भी भगवान की लीलाएं और भगवान के बने खिलौने से खेले। परीक्षित महाराज भी उसी तरह से हैं कि वो भी कृष्ण भगवान से बने खिलौने से खेले, और शुरू से ही उनकी भक्ति किस तरह से सुदृढ़ हुई, उनके उनके बचपन से उनकी भक्ति को कैसे उनके माँ पिताजी और जो भी आस पड़ोस का माहौल था उन्होंने उसको सुदृढ़ किया। तो उसी उन्हीं से विदुर जी पूछते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। तो और उनका यदुकुल
उसमें कृष्ण भगवान के बारे में सोच के उद्धव जी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता था कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर वापस अपने नित्य लोक में चले गए हैं। तो उसके बाद उन्हें वो उनकी जो लीलाएं, उनकी पुरानी लीलाएं याद आने लगती हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई स्विच ऑन करते हैं तो कैसे पूरा एक लाइट से पूरा घर जगमगा जाता है, उससे उन्हें भी कृष्ण भगवान का नाम सुन के उनकी पूरी लीलाएं जो है उन्हें याद आने लगती हैं। तो उद्धव जी उसमें एक आपने बताया था कि अहो वकीय स्तन कालकूटम, तो उन्होंने जैसे कि उन्हें याद करते हैं कि जैसे पूतना को भगवान ने जैसे धात्री की गति दी थी, और भगवान इतने दयालु हैं कि जो यशोदा माता की जो गति हुई थी, जो उनकी माँ थी, वही गति उन्होंने पूतना को भी दी। तो भगवान ऐसे ही दयालु कृपालु हैं। और इसके अलावा वो देखते हैं कि जैसे कि अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो अर्जुन के अगेंस्ट में जो आर्मी के जो सैनिक है वो भी एक एक करके मारे जा रहे हैं, लेकिन वो मरते मरते भी भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से वो लिबरेट होते जा रहे हैं। तो उद्धव जी जब ये सब देख रहे हैं कि पूतना को धात्री की गति मिल गई, ये जो उनके विरोधी सैनिक है अर्जुन के, उनको भी भगवान लिबरेशन दे रहे हैं, तो मेरे साथ भगवान मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों यहाँ पे छोड़ के वो चले गए हैं। तो इस तरह से आपने बताया था कि एक भक्त का भाव यही होता है कि वो हमेशा यही सोचता है कि भगवान कब उस पर कृपा करेंगे, लेकिन वो भगवान ने जो उन्हें कार्य सौंपा था कि वो जब धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को है वो भी उन्हें उनका संदेश भी पहुंचाना बाकी है, इसलिए आप ये कार्य करो। इसलिए उद्धव जी ये कार्य करने के लिए वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वृंदावन में जो गोपियों का जो माधुर्य भाव है उसके बारे में भी उन्हें बताना चाहते हैं कि ये आपके जो ज्ञान वाले भाव से वो कितना ऊपर है। तो इसका ज्ञान भी दिलाने के भगवान उन्हें वृंदावन भेजते हैं। तो वृंदावन का जो भाव यही है कि उनके वृंदावन का भाव है कि हमारे आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। और उस समय आपने ये बताया था कि जब हम भगवान की लीलाएं पढ़ें तो इस श्लोक को हमें याद करना चाहिए कि अब जानन्ति माँ मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव जानतो मम भूत महेश्वरम। तो वृंदावन में क्या है कि ये भगवान की वहाँ पे बचपन की सारी लीलाएं हुई हैं। भगवान सबसे मधुर लीलाएं जो है वृंदावन में ही करते हैं, क्योंकि वृंदावन में ही केवल भगवान ने वंशी बंधन किया था, बाकी और कहीं ना भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई थी। और इससे उनमें सभी लोग आकर्षित हो जाते थे, गायक वाले भी उनसे आकर्षित हो जाते थे। तो वृंदावन की सबसे बड़ी लीला जो है रास लीला है। तो शिला जीव गोस्वामी अपने श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 45 चैप्टर के 3rd श्लोक में कहते हैं कि भगवान की उम्र कभी किशोर अवस्था से ऊपर नहीं गई। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं कि भगवान की जो उम्र बताया है उन्होंने 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन। तो 7वें वर्ष में गर्मी के समय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ के भगवान की जो उम्र के हिसाब से जो उन्होंने लीलाएं की उसके बारे में बताया गया है। इस 7वें वर्ष में गर्मी के समय प्रलंबासुर का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। 8वें वर्ष में पहली बार उन्होंने बांसुरी बजाई थी। फिर उसी समय उन्होंने कार्तिक महीने में गोवर्धन उठाया था। कार्तिक शुक्ल एकादशी में इंद्र का मर्दन किया था और सुरभि ने फिर उनका अभिषेक किया था, तो उनका नाम गोविंद पड़ा था। कार्तिक शुक्ल द्वादशी में वरुण देव ने नंद बाबा को बंदी बना लिया था, तो फिर उन्होंने नंद बाबा को छुड़ाया था। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने ब्रजवासी को कृष्ण लोक के दर्शन कराए थे। अगली गर्मी में यज्ञ पत्नी वाला कार्यक्रम हुआ था। फिर 9वें साल में उन्होंने नंद बाबा को सांप से बचाया था, संग चाणूर का वध किया था। 11वें साल में पूर्णिमा को उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया था। राधा कुंड का प्राकट्य भी इसी वर्ष में हुआ था। 12वें साल उन्होंने केसी वध किया था। फिर अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर मथुरा गए थे, वहां पर उन्होंने भगवान वहाँ पे मथुरा गए थे और वहाँ पे कंस वध, चाणूर मुष्टिक वध किया था उन्होंने। फिर वसुदेव देव की भी कुछ कारागार से छुड़ाया था और उसके बाद एक अच्छा शासन उन्होंने शुरू कराया था। फिर उसके बाद मथुरा में उन्होंने जरासंध के साथ उसके बाद मथुरा में उनकी लड़ाई होती है। फिर भगवान उनको हर बार जरासंध को छोड़ के उसे हरा कर छोड़ देते हैं। उसके बाद लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जरासंध को काली उन्हें घेर लेते हैं, तो भगवान फिर वहाँ पे रणछोड़ वाली लीला करते हैं। उसके बाद भगवान उसके द्वारिका की स्थापना करते हैं, फिर द्वारिका में रहते हैं। उसके बाद फिर
कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू होती है, भगवान फिर अपना रोल अदा करने के लिए वहाँ जाते हैं। उसके बाद फिर वापस फिर वो द्वारिका आते हैं, फिर भगवान का विवाह होता है, फिर उनकी 16,108 रानियाँ होती हैं, मुख्य रानियों से उनके हर एक मुख्य रानियों से 10-10 पुत्र होते हैं। फिर उसके बाद एक समय फिर एक ऐसा आता है कि बाद में उनके जो पुत्र होते हैं, वो फिर संतों का अपमान कर देते हैं। तो उस समय भगवान ने तो कहा ही है कि अगर कोई संत या वैष्णव का अपमान करेगा तो फिर भगवान मतलब कि वो उसका विनाश हो जाता है। तो ये यदुकुल का जो विनाश का यही कारण था। इसमें और भी कारण है कि चूँकि वो यदुकुल वाले जो भी हैं यदुवंशी, वो भगवान के नित्य सेवक हैं। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये लोग भी साथ में जाएँ। तो इस कारण से भी वो इस तरह की भगवान लीलाएँ कर रहे हैं कि उनके यदुकुल का वंश का विनाश हो जाता है। तो इसके अलावा इस सत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो विदुर जी से जो हम सीखते हैं कि जो शुभचिंतक होता है वो उसे विदुर जैसा होना चाहिए। वो अपनी सारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हुए सामने वाला का कुछ गलत कर रहा है, तो उसे उसे सही मार्ग दिखाने के लिए हमें उसे कहना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि संगत का हमारे ऊपर क्या असर होता है। जैसे कि शकुनी के संगत कर रखने से दुर्योधन का खुद और उसके कुल का विनाश हो गया था। और और अगर उसने विदुर को उस समय उनके संगत में रहते तो ये उन्हें दिन नहीं देखना पड़ता। और विदुर से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में हमें हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, उसके बारे में हमें ये समझने सीखने का प्रयास करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद हमें ये समझाते हैं कि हमें शरीर का ध्यान नहीं रखें, केवल ध्यान न रखें, बल्कि यह भी ध्यान रखें कि हमारा एक मिशन है। और इसी क्लास में प्रवीण प्रभु जी ने विदुर जी का को इससे विभीषण जी से बड़ा सुंदर तरीके से कंपेयर करके बताया था कि जैसे विभीषण जी को भी रावण ने इतना अपमानित किया था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन इसी बीच उन्होंने भगवान राम जी के प्रति अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी और उसके प्रति अडिग रहे। उन्होंने उस तरह से रावण को भी कोई बुरे शब्द नहीं कहे थे और वो अपने लीन रहे थे। नोट्स के लिए मैं सलोनी माता जी को भी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमने पूरा 10th कैंटो आज रिवाइज किया है। 10th कैंटो इसलिए कि भगवान की सारी लीलाओं का हमें स्मरण हो गया, किस समय भगवान ने कौन सी लीला की। और डेफिनेटली 3rd कैंटो के पहले 3 चैप्टर हमने रिवाइज किए बहुत ब्यूटीफुली। विदुर महाराज बहुत बहुत महान वैष्णव हैं, बहुत बड़े उदाहरण हैं हम सबके लिए। और ये 3rd कैंटो के फर्स्ट 3 चैप्टर से अगर कुछ सीखना चाहिए तो हमें भाव सीखना चाहिए कि विषमता कितनी भी हो जाए जीवन में, लेकिन भक्ति पे आँच नहीं आना चाहिए। हर विषमता को हमें भक्ति में आगे बढ़ने की सीढ़ी समझना चाहिए। और जैसा प्रभु जी ने बोला, मुझे भी याद है बहुत अच्छे से प्रवीण प्रभु जी ने कंपैरिजन किया था। आई थिंक प्रवीण प्रभु जी हैं क्या? तो प्रवीण प्रभु जी ने कंपैरिजन किया था बहुत सुंदर तरीके से विभीषण जी का और विदुर जी का। और आई थिंक अभी एक चैट पे क्वेश्चन डला हुआ था कि आज भी आपको कहा जा रहा है कि आप एक कंपैरिजन करिए। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आज करिए, नहीं तो अगले सेशन में करिए। मैं कंफर्टेबल हूँ प्रभु जी, बट कंपैरिजन थोड़ा बड़ा सा रहेगा। आज उसमें संक्षेप में कोशिश हाँ, करता हूँ। संक्षेप में करिए। जी जी, ठीक। प्रश्न बहुत ही उत्तम है और मेरी कैपेसिटी से ऊपर है। प्रभु प्रभु जी ने क्वेश्चन मुझसे किया है, लेकिन वो मेरी कैपेसिटी से ऊपर है। कुछ कॉमन पॉइंट्स मुझे अभी जो तुरंत स्मरण में है वो बात करते हैं। एक सबसे कॉमन पॉइंट है जो प्रहलाद महाराज और विभीषण। है, वो है कि दोनों ही राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हैं। यस। हैं। विभीषण जी इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं और सुंदरकांड में जब हनुमान जी मिले हैं आके, तो उस समय उन्होंने खुद ये बात कही कि तामन तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। दीनता दिखाई है कि मेरा तो शरीर तामसी है और साधन इसलिए कुछ कर नहीं पाता हूँ, और ना ही मन में भगवान के चरण कमलों के लिए कोई प्रीति है। फिर अगली लाइन बहुत सुंदर है जो बहुत प्रचलित है, सभी लोग इसको सुनते रहते हैं अक्सर। अब मैं भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं मिले बनता। ही न सुनता।
और जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो ये एक जो शिक्षा है यहाँ पर सेकंड लाइन में, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान जो है वो सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो पहला जो दोनों में कॉमन बात है वो है राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। दूसरी ये बहुत ही मैं कहूंगा कि गुप्त बात है जो अक्सर नहीं जानते लोग, कि दोनों ही नरसिंह भगवान के कृपा पात्र हैं। हम्म, विभीषण जी के पास में नरसिंह भगवान के विग्रह थे, हम्म, वो पूजा करते थे, तो वो नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। वो भगवान राम की साक्षात विग्रह नहीं थी, भगवान राम हम्म। के नाम का सहारा था। नाम नाम करते थे, हाँ। लेकिन उनके मुझे पास लगता है वो नरसिंह शिला होगी उनके पास, शायद शालिग्राम शिला। नरसिंह शिला थी। दो अलग अलग दो कथाएं हैं उसके लिए। अभी हम्म। रावण गया, उसने कुबेर पर विजय पाई और सारा धन संपदा जब लेकर, तो उसमें तो एक ये भी उठा लाया, हाँ। तो बोले ये मेरे क्या काम की, तो बोला ये मैं ले जाता हूँ। मेरे हाँ, तो ये मैंने बोले पढ़ी है। ये यस। तुम रहो और तुम किनारे अपना करते रहो, करते इसकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए बस। रहो। तो ये दोनों में बहुत मतलब सिमिलर बात है, बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे। विभीषण जी जो है नरसिंह देव के उपासक थे, और यस। प्रहलाद महाराज को तो नरसिंह देव ने साक्षात दर्शन दिए। नवधा भक्ति की बात अभी कर रहे थे। अंतर क्या है कि प्रहलाद महाराज 9 की 9 प्रैक्टिस करते थे, हम्म, विभीषण के पास श्रवण नहीं था, हम्म। बाकी चीजें प्रैक्टिस कर रहा था। बाकी प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, तो विभीषण जी जो है वो जब हनुमान जी आए हैं तो उनको श्रवण मिला है, श्रवण मिला है। और उस श्रवण से उनको एक उपदेश मिला कि सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। तुम सेवक बनो, हम्म, तुमने हम्म। उपासना की है, अब किया, ब्रह्मा जी से वर भी पाया, लेकिन दास्य का भाव नहीं। दास्य का भाव नहीं है, अभी तक सेवा नहीं की है। बोले सेवा क्या करूं? बोले भाई साहब, सबसे पहली चीज जो जरूरत है वह है कि जो भगवान का सेवक रहता है वो निर्भय हो जाता है। तो हम्म, प्रहलाद महाराज जी के पास प्रमुख गुण है निर्भयता। निर्भयता। किसी के समक्ष खड़े होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हाथी आओ, हम्म, आग में फेंको, गड्ढे में डाल दो, है। मुझे तो आपकी बड़ी कृपा रही कि मैं अहोबलम भी गया, वो स्थान भी देखा जहाँ से प्रहलाद महाराज वाह। है। हाँ। ये जो उनकी पाठशाला थी वो सब देखी, बड़ा सुंदर चरणामृत था। आप में से कोई जाए तो वहां पे मतलब दिव्य चरण ऐसा मैंने कभी कहीं नहीं पाया जैसा वहां पे था। खैर, तो वो निर्भय रहे, और इसलिए भगवान उनकी रक्षा हर जगह करते थे। नारद जी ने पहले उपदेश दिया। तो कॉमन बात यह है कि दोनों को एक साधु मिलते हैं, हनुमान जी वो हम्म, साधु हैं यहाँ पे जो उपदेश करते हैं, और उसके बाद उनकी भक्ति चल निकलती है, फिर वो हम्म, कार्य करते हैं। और अब सेवा क्या की है विभीषण जी ने? सेवा ये की कि इतने वर्षों से, इतने समय से सीता माता वहां है, एक बार भी प्रतिकार नहीं किया। विभीषण हम्म। जी ने कभी नहीं कहा रावण को कि तुम गलत कर लाए हो। जब हनुमान जी मिले उन्होंने कहा कि तुम कुछ आवाज तो उठाओ, कम से कम मुकर हो तो जाओ, पहली बार वो, हाँ, गए और ठोकर खाए। कर हम्म, खाए, और उसके हम्म। बाद में फिर तो बाहर हो गए। हाँ, बाहर हो गए। तो ये जो ये दो मुझे लगता है कि प्रमुख अंतर हैं दोनों के हम्म, भक्ति में। शिव अंग शरणागति के घटित हुए, कभी हम्म, वो हिस्सा बहुत सुंदर लगता है। हम्म, कभी रहेगा समय तो विभीषण जी के जीवन में कैसे शिव अंग शरणागति के घटित हुए, ये हम लोग बात कर पाएंगे। और प्रमुख हम्म। अंतर और प्रमुख जो सिमिलैरिटीज हैं वो यही है उनमें। तो श्रवण इसलिए मतलब अभी बात हुई थी, श्रवण का महत्व इसी का तो एग्जाम्पल भी आ गया। ठीक है। यस। ठीक है। यस प्रभु जी, सो नाइस। प्रश्न के लिए दिलीप प्रभु जी के लिए थैंक यू, और उत्तर के लिए प्रवीण प्रभु जी का थैंक यू। बहुत सुंदर। एक्सटेम्पोर स्पीकर, वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर। It's my fortune actually, bro जी, it's my fortune really, I'm really humbled कि आप लोग ब्लेस करते हो मुझे। मैं तो कितना बड़ा डिफॉल्टर हूँ कि सत्र मतलब सत्र ने स्कंद के स्कंद गायब हो जाता है, आते ही नहीं।
नहीं, हम तो हर बार वेट करते कि आप आएंगे। मुझे मतलब दिलीप प्रभु मुझे याद कर ये मेरे लिए इससे बड़े भाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं कभी भी वृंदावन जाता हूँ, गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, तो तो कभी प्रभु जी को याद करते जरूर हैं। याद यस। कर जरूर याद करता हूँ। मुझे इंस्पिरेशन आता है, मुझे लगता है कि प्रभु जी कैसे कर लेते हैं। मैं तो मतलब वो 21 किलोमीटर करने में 5 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि पैर तो अब यही छोड़ जाऊं, किसी के पास ही छोड़ जाता हूँ। और मतलब आप तो कितनी दूर से आते हैं, हमारे पास हम्म, यहाँ करीब है, हमको कई बार हम्म, पड़ता है पहुंचने में गोवर्धन से। तो रियली मैं फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोग याद रखते हैं, इसलिए मेरा भक्ति थोड़ा बहुत जो 0.1% हो रहा है वो आप लोग की वजह से हो रहा है। तो मेरा थैंक यू वेरी मच कि थैंक आप यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। महान भागवत प्रहलाद महाराज की जय।